हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मेरा 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था। तो एग्ज़ाम अच्छा गया है मतलब मेरे हिसाब से। तो एनालिसिस देख लेते हैं क्या-क्या किया मैंने। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस अच्छा था। जो स्टाफ बिहेवियर्स और वहाँ पे इन्विजिलेटर थे सारे सही थे। तो सबसे पहले तो जो सीक्वेंस है वो रीज़निंग से स्टार्ट होता है, फिर क्वांट्स खुलता है। तो रीज़निंग में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कस्टमर का आया था, वो जो कस्टमर का पेयर फॉर्मेशन था ना, वही आया था, तो मैंने अवॉइड किया था। उस टाइम स्किप करके मैंने नेक्स्ट सिलॉक्स से स्टार्ट किया था, सिलॉक्स कंप्लीट किया, फिर इनइक्वालिटीज़ आया था, फिर इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट किया। उसके बाद मैं पज़ल स्टार्ट की, पज़ल में सबसे पहले मैंने लीनियर वाला स्टार्ट किया था, उसके बाद में वो जो डेज़िग्नेशन बेस्ड था वो किया था। फिर एक सर्कल बेस्ड भी आया था 4% इनसाइड 4% आउटसाइड और एक फ्लोर बेस्ड था जिसमें वेरिएबल भी था। तो सारे पज़ल्स ही मैंने किए थे ऑलमोस्ट। और ब्लड रिलेशन आया था जो मैंने नहीं किया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मैंने किया था, उसमें मैंने मेरा एक क्वेश्चन मतलब मैं आंसर समझ नहीं पा रही थी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो वो मैंने स्किप किया। उसमें 3 क्वेश्चन थे, तो 2 मैंने किया है। और नंबर फॉर्मेशन का कुछ था इवन ऑड, वो एक मैंने किया। और बस यही। तो मैंने टोटल 33 अटेम्प्ट किए हैं रीज़निंग में। और मैं अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और कर पाती, मतलब मेरे पज़ल्स में थोड़ा-थोड़ा टाइम लग गया था। और फिर क्वांट खुलता है, तो क्वांट में सबसे पहले अरिथमेटिक के क्वेश्चंस खोले थे, तो अरिथमेटिक का मैंने उस टाइम स्किप करके दिए। फिर मैंने नेक्स्ट जो आया था वो डीआई था। डीआई वो एक टैबुलर फॉर्म का था जो जिसमें मंथ वाइज़ कुछ स्टॉक्स वगैरह दिए हुए थे, तो उसका मैंने वो कंप्लीट किया। फिर जो नेक्स्ट डीआई था वो भी टैबुलर फॉर्म में था, तो वो ना कुछ 3 टैबुलर जो वैसे था कि पता नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि और मैंने उसमें थोड़ा-सा भी टाइम नहीं दिया पढ़ने का क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन कैसा है। वहाँ पे मैंने बाद में एनालिसिस में देखा तो वो उसमें सारे वैल्यूज़ दिए ही हुए थे शायद से, सिर्फ़ हमें आंसर्स निकालना था क्वेश्चन के हिसाब से। तो मुझे वो मतलब मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि वो थोड़ा अलग टाइप का है, हार्ड जैसा होगा, निकालना पड़ेगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। फिर और एक आया था केसलेट आया था, जो मैंने नहीं किया। फिर नेक्स्ट मिसिंग सीरीज़ और एप्रोक्सीमेशन आया था, वो मैंने कंप्लीट किया। और फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूँढ रही थी पर वो था ही नहीं, वो नहीं आया था। और फिर अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए मैंने। और जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट ऐसा बचा हुआ था, तो वो मैं क्वेश्चन देखी तो वो परसेंटेज का था। वो मुझे ईज़ी लग रहा था, करने लायक मतलब था। तो मैं स्टार्ट तो की, मैंने किया भी, मेरे पर 2 बार मतलब मेरा जो आंसर आ रहा था, वो ऑप्शंस में ही नहीं था, मतलब मैच नहीं कर रहा था वो। तो मैंने 2 बार किया, मैंने 2 बार उसको सॉल्व आउट किया, बट फिर भी मेरा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था। और उसी क्वेश्चन में ऑप्शन में था नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो मैंने वही वाला मार्क कर दिया। मतलब कुछ सेकंड बचा हुआ था तो मैंने मार्क कर दिया। और फिर टाइम खत्म हो गया और मेरे को पता नहीं वो मार्क करने के बाद अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो मेरा गलत होगा। और मुझे क्वेश्चन्स याद हो गया था। तो एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही मैंने वो चेक किया और वो गलत था, मतलब वो क्वेश्चन गलत है। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स 54 है, जिसमें से 1 गलत है मुझे पता है। और रीज़निंग में मैंने 33 किया और क्वांट्स में मैंने 21 किया था। और एक क्वेश्चन था रेशियो ऑफ लेंथ और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कुछ दिया था और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कुछ दिया हुआ था। वो क्वेश्चन भी मुझे ईज़ी जैसा लग रहा था पढ़ के, पर मैं जब सॉल्व आउट कर रही थी तो वहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहा था, तो वो हुआ नहीं, उसमें भी मेरा टाइम चला गया था। अगर आप लोगों में से किसी ने वो किया हो तो बताइएगा। और वो वाला जो परसेंटेज का क्वेश्चन था, वो भी अगर आप लोगों ने किया है तो कितना आंसर आया था, आप लोग बताना। और आप लोग के वो अगर आप लोग ने भी उसी शिफ्ट में दिया हो तो कितने अटेम्प्ट्स किए, और बाकी बाकी अगर दूसरी शिफ्ट में भी आप लोगों ने दिए तो कितने अटेम्प्ट्स किए, आप ज़रूर कमेंट में बताना। और अब मैंने तो 54 किया, और जैसे मैं कि वेस्ट बंगाल से हूँ तो यहाँ का कट ऑफ तो 55 के ऊपर ही जाता है नॉर्मली। तो पता नहीं आई शुड प्रिपेयर फॉर मेंस और नॉट, बट अभी नेक्स्ट अभी क्लर्क एग्ज़ाम है, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही है, तो अभी मैं वो करूँगी। अभी उसका प्रिपरेशन में मतलब अभी उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रिपरेशन तो नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो 80 अगर टोटल क्वेश्चंस हैं तो उसमें 75 अबव कट ऑफ जाता है। पता नहीं, सारे पढ़ाकू शायद वेस्ट बंगाल में ही हैं।
और ये साल तो अब ख़त्म ही होने को है, लास्ट एग्ज़ाम आरबी क्लर्क के। पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कर क्या रहे हैं? कभी-कभी ऐसे खुद पे डाउट होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? मतलब इतना पढ़ने के बाद भी एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अब ये फीलिंग तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब देखते हैं आरआरबी क्लर्क में मैं अपना बेस्ट दूँगी और फिर अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल माय एक्सपीरियंस एंड लेट्स होप फॉर बेस्ट। और रही मेरी आईबीपीएस क्लर्क की रिज़ल्ट की, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। आई डोंट नो कितना कट ऑफ गया है वेस्ट बंगाल का। मैंने तो 83 या 84 अराउंड किया था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। तो आई डोंट नो कितना कट ऑफ गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट हाई गया होगा। और अभी मार्क्स मार्क्स अभी स्कोर कार्ड आएगा, तभी पता चलेगा मैंने क्या किया है, कितना किसमें गलत हुआ है, नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, बाय-बाय। और अगर आप लोग अभी यहाँ तक आ ही गए हो, आप लोग ने देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड लेट्स प्रिपेयर, और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बाय-बाय।